राधे राधे एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने अभी तक बोर्ड्स के लिए क्या क्या कर लिया है और मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताना कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है बोर्ड्स के लिए और कितने बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन से, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम उसी का है 17 फेब को। तो फिजिकल एजुकेशन में मैंने चैप्टर वाइज प्लानिंग कर रखी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज है ये 3 चैप्टर का, जैसे कि 10 मार्क्स तो इसी से आ रहा है। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से, ट्रेनिंग एंड इन स्पोर्ट्स से 9 मार्क्स का आ रहा है और टेस्ट एंड मेजरमेंट से 8 मार्क्स का आ रहा है। तो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। तो तीनों को मैंने कल कर रखा था। कल एक बार अच्छे से कर लिया था लेक्चर वाइज, उसको एक सब टॉपिक्स वाइज और एक मेन टॉपिक वाइज भी मैंने अच्छे से उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया था। तो जैसे कि ये पहला चैप्टर था टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इन स्पोर्ट्स, तो इसमें पहला टॉपिक में मैंने सब टॉपिक्स लिख लिए हैं इसी टाइप के। सेकेंड टॉपिक का ये 4th टॉपिक और ये 5th टॉपिक, तो इसी टाइप का मैंने कल को 3 चैप्टर कल कर रखा था, जो कि मेन ज़्यादा वेटेज वाइज है ना, तो वही मैंने 3 पहले कर रखा है। तो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स ये मैंने कल ही किया है। और एक बार मेरे जो प्रीवर्ड्स हुए थे तब मैंने एक बार पूरा ओवरव्यू ले लिया था, पूरा फिजिकल एजुकेशन का पूरा चैप्टर ऑलरेडी मैं कर रखा हूँ। क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लेक्चर देखने से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाके मुझे लिखना होगा और वो कीवर्ड्स में लिख के नहीं आऊँगा तो मुझे मार्क्स कैसे मिलेगा। तो इस कारण मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक्स सब टॉपिक्स के कीवर्ड्स लिख रखे हैं इसमें। और इसके अलावा मैं जाके भैया के प्रीमियम नोट्स कर लूँगा और प्रीमियम नोट्स करने के बाद ये PYQ सीरीज़ कर लूँगा, एक बार पूरा फुल PYQ सीरीज़ कर लूँगा। अभी ये 3 चैप्टर के मतलब PYQ सीरीज़ आए नहीं थे, तो मैं इस कारण नहीं किया था। इस कारण मैंने सोचा कि सारे चैप्टर के एक बार ये लिख लूँ, टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज कीवर्ड्स लिख लूँ, ताकि मुझे आंसर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं है। सेम थिंग मैं आंसर फॉर्मेशन में इंग्लिश में भी करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में जो डियर सर करवा रहे हैं डायरेक्ट वो कीवर्ड वाइज करवा रहे हैं, सीधा कहानी नहीं सुना रहे हैं, कीवर्ड वाइज करवा रहे हैं। और प्लस डियर सर बहुत ज़्यादा ही रिविज़न करवा रहे हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसी से मैं करूँगा इंग्लिश का सारा, मतलब 2-3 बार रिवीजन कर लूँगा। ऑलरेडी मैंने दो बार कर रखे हैं और एक बार कीवर्ड्स पूरे खुद से भी लिख रखे हैं उस कॉपी में, तो 1-2 बार उसी को अच्छा से कर लूँगा। तो इंग्लिश का भी मैं प्रिपरेशन ऐसे कर लूँगा। और फिर बात करता हूँ केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में मैंने इस टाइप के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया और फिर ये हो गया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मैं फिजिकल का भी इसी टाइप का बनाया हूँ शॉर्ट नोट्स, और उसी से रिवीजन कर लूँगा। और जो प्रैक्टिस की बात है तो वही विजेता सीरीज़ के लास्ट में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं PYQ वो कर लूँगा। और ओसवाल का ये बुक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसी के मैं पैटर्न देख लूँगा। मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, ये मैं तुम लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली PYQs ही करूँगा। तो कोई भी PYQ बुक है तुम लोग के पास तो उसी से कर सकते हो। तो मैं इससे PYQ कर लूँगा और एंड में इसके 2 सैम्पल पेपर है, तो दो सैम्पल पेपर मैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले दोनों सैम्पल पेपर सारा सब्जेक्ट वाइज मैं लगा के चले जाऊंगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, AOD, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, रिलेशन एंड फंक्शन और ITF ये सब चैप्टर कर रखे हैं। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स तो और इजी है, तो वो सब ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो सब के मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे। तो मेरे इंटीग्रेशन थोड़ा मतलब वीक था, मतलब किया नहीं था 12th में भी अच्छे से मैंने एंड में किया नहीं, तो उसके लिए मैंने कल को प्रैक्टिस किया था उसके बहुत सारे क्वेश्चन और उसके सारे फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने इसमें लिख लिए थे। NCERT एग्जाम्पलर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे। और मैं कुछ चैप्टर्स करूंगा, जैसे प्रोबेबिलिटी और लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं मैथ्स में, वो मेरे बचे हुए हैं, तो वो भी मैं कर लूँगा। तो इसी टाइप का मैं अपना प्रिपरेशन करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। और 1 महीना तो लगातार इसी में फोकस रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, 2 चीज़ करना है। एंड ये प्रोबेबली मेरे बोर्ड से पहले का आखिरी वीडियो रहेगा, तो इसके बाद कोई वीडियो नहीं आने वाला है। अब सीधा बोर्ड्स के बीच में एक जो ज़्यादा गैप मिलेगा 10 दिन के लिए उसमें आएगा, नहीं तो बोर्ड्स के बाद ही आएगा 1 महीना बाद।
तो ऑल द बेस्ट, तुम लोग को भी अच्छे से देना, फोड़ के आना बोर्ड्स में। ऑल द बेस्ट।